गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के ईश्वर स्वरूप मेरे प्यारे भाई व बहनों, आज मैं कर्म फल के बारे में अपने विचार आपसे शेयर करूँगा। गीता में कहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म का फल दुख है, अशांति है। शुभ कर्म का फल सुख है, स्वर्ग है। पाप कर्म का फल दुख है, नरक है। पुण्य कर्म का फल सुख है, स्वर्ग है। कर्म करने से पहले हर नर नारी को सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है कि इंसान अशुभ कर्म कभी मत करे। अशुभ कर्म के बारे में सोचता रहे ताकि वो घड़ी टल जाए, ताकि वो दुख और नरक की पीड़ा से बच जाए। और शुभ कर्म सदैव करो। शुभस्यम शीघ्रम, अच्छे काम करने में देरी मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुख है, स्वर्ग है। और ये मानुष जन्म जो है 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसी जन्म में इंसान जो है अपने कर्मों में सुधार करके, यानी कि शुभ कर्म करके सुख और स्वर्ग को पा सकता है। अशुभ कर्म कभी मत करे, अशुभ कर्म को टालता रहे और शुभ कर्म जो है सदैव करे। इस विषय में मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, क्योंकि दृष्टांत से सिद्धांत समझ आ जाता है। भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र हैं और कृष्ण भक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बाणों की शैया पर पड़े। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ भीष्म पितामह के पास आते हैं और उसकी इस दयनीय अवस्था को देखते हैं। भीष्म पितामह जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु मेरी ऐसी दशा किस कारण से है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी नौजवानी में एक जंतु को सुइयां चुभोई थी। आपने अपनी नौजवानी में एक जंतु को सुइयां चुभोई थी। उस पाप कर्म का, उस अशुभ कर्म का फल तुम अब भोग रहे हो। देखो, कर्म कब किया, उसको फल वो कब भोग रहे। गंगा पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के भगत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, वो भी कर्म फल से नहीं बच सके। इसलिए मैं विश्व के
प्यारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अशुभ कर्म कभी मत करें, अशुभ कर्म से डरे और शुभ कर्म सदैव करें। शुभश्यम से करें। शुभ कर्म से क्योंकि सुख मिलता है और हर आदमी चाहता है कि मुझे सुख मिले। सुख को प्राप्त करने के लिए उसे शुभ कर्म करना ही पड़ेगा और शुभ कर्म के करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक और दृष्टांत देता हूं। इस कलिकाल में सभी लोग संत आसाराम बापू को जानते होंगे, जो अपने सत्संग जगह जगहों पर करते थे, ईश्वर की चर्चा करते थे, काम से बचने के लिए लोगों को प्रेरणा देते थे। लोग उनके सत्संग को सुनकर के दूर दूर से आते थे और लाखों लोग इकट्ठे होते थे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक उनके चरणों में प्रणाम करते थे। ये उनके जीवन का एक हिस्सा था। इंसान बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। आखिरी उम्र में उन्होंने एक नाबालिग लड़की से रेप कर लिया। जबकि वो लड़की उसकी बेटी समान है। वो काम अंध हो गए, काम में भूल गए। काम वासना इंसान को अंधा कर देती है और उसने उस लड़की से रेप कर लिया। जब जज इस बात का फैसला सुनाने लगे तो आसाराम कहते हैं कि आप मुझ पर दया करो जज को और मेरी उम्र को देखो। जज उसे आजीवन कारावास की सजा देते हैं और कहते हैं धूर्त है। आखिर क्यों वो धूर्त है? मूर्ख इसलिए है कि वो उस काम में इतना अंधा हो गया कि उसने बेटी समान उस लड़की से रेप कर लिया और वो जो है जेल में पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं। देखिए, अब इतना बड़ा संत है जिसके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और काम में वो भूल जाता है कि मैं ऐसा दुष्कर्म मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अशुभ कर्म कभी मत करो और शुभ कर्म सदैव करो, क्योंकि अशुभ कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। अब देखिए, भीष्म पितामह जो है बाणों की शैया पर पड़े और तथाकथित संत आसाराम जो जेल में पड़े। मैं 4 दशक के अनुभव से कहता हूं कि इंसान को अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। मानुष जीवन का आनंद लेने के लिए, मानुष जीवन में सुख पाने के लिए, मानुष जीवन में स्वर्ग प्राप्त करने के लिए इंसान को जो है शुभ कर्म करने चाहिए और अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। 2 लाइनें भगवान ने मुझसे लिखवाई हैं। शुभ कर्म सदैव करो, शुभ कर्म सदैव करो, अशुभ कर्मों से डरो। शुभ कर्म सदैव करो और अशुभ कर्मों से डरो। कहत रघुवीर सुन रे प्राणी, योग से अपना जीवन सफल करो। मानुष जन्म लेकर के जो प्राणी शुभ कर्म करता है, अशुभ नहीं करता है और योग में अपना जीवन को बना लेता है, उसका जीवन जो है
सफल हो जाता है, उसके जीवन में अनंत सुख आते हैं। एक बार गुरु ने कौरवों और पांडवों से कहा कि आप जो है ये कबूतर ले जाएं, जहां आपको कोई नहीं देखे वहां इसकी गर्दन मरोड़ के लें। कौरव टीम भी गई, पांडव टीम भी गई। जहां उन्होंने देखा थोड़ा सा आगे जाके अलग में जाकर के कोई नहीं देख रहा, उन्होंने कबूतर की गर्दन मरोड़ी और आ गए। कुछ पांडव भी आ गए, लेकिन युधिष्ठिर जो है सुबह का गया और शाम तक कोई जगह ढूंढता रहा कि जहां मुझे कोई नहीं देखे वहां मैं इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ दूं। उसने सोचा कि पहली बात तो इस कबूतर को मैं देख रहा हूं, दूसरी बात ये कबूतर मुझको देख रहा है, और तीसरी बात सर्वशक्तिमान प्रभु जो सर्वव्यापक है, जो सर्व अंतर्यामी है, वो मुझे देख रहा है। इसलिए शाम को जो है युधिष्ठिर गुरु के पास आया। उसने गुरु को कहा कि प्रभु मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई मुझे ना देखे। उसने सारी घटना जो है गुरुदेव को सुनाई और गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि आप इस बात में सफल हो। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमें परमात्मा ना देखे। परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है और कर्म फल से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। जब कर्म फल से कोई नहीं बच सकता तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शुभ कर्म सदैव करें और पाप कर्म से डरें। कहत रघुवीर सूर्य प्राणी, योग से जीवन अपना सफल करें। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।